सतीश राज, जिला भोजपुर। एक प्रश्न है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर उल्टा घूमने लगे तो क्या होगा? बहुत ही आसान सा जवाब है इसका। पंखा को तुम देखते हो कि जब सही कनेक्शन होता है और वह सही दिशा में घूमता है तो उससे हवा उत्पन्न होती है और हमें हवा लगती है। लेकिन अगर कभी कनेक्शन उल्टा कर दिया जाए और पंखा उल्टा चलने लगता है तो क्या होता है? हवा नहीं लगती है। उसी तरह से अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर उल्टा घूमने लग जाए तो ये रात दिन का साइकिल, मौसम का साइकिल, सब कुछ बदल जाएगा और इसके बदलने से मानव जाति पर ही नहीं पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित हैं उन सबों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में दो तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन। जब सुबह प्रकाश सूर्योदय होता है तो हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और हमें वह एक्टिव बनाने में सहायक होता है। लेकिन शाम होते ही अंधेरे के कारण मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो सोने के लिए बाध्य करता है और हमें नींद आती है। अगर इसको हम उलट दें, इस चक्र को उलट दें तो क्या होगा? जहाँ अभी दिन है वहाँ रात होने लगेगा, जहाँ गर्मी है वहाँ ठंड होने लगेगी और इसका उल्टा असर उस पर्यावरण में रहने वाले सारे जीवों पर पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है लक्ष्मण कुमार का। आज से 20-25 वर्ष पहले गिद्ध एवं गरुड़ भी मिलते थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं, इसके क्या कारण है? डेफिनेटली इसके पीछे ये कारण है कि हम लोग अपने इससे खिलवाड़ कर रहे हैं, अपना नेचुरल थिंग से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जो आप लोग ये लाइट पे बैठे हैं, पहले हम लोग इस पे नहीं बैठते थे, तो इन सबों के कारण ही इसके पीछे कहा जाए तो साइंस ही है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है जो हमारा पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है। थैंक यू। एंड एक क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वेरी गुड क्वेश्चन हियर, और मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एक मनुष्य को सफल होने के लिए, बच्चे आप लोग अभी एक प्राइमरी स्टेज में हैं और आजकल जो पहले भी कहा जाता था ये विद्यार्थी जीवन का पंच लक्षणम, काग चेष्टा भगो ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आजकल के बच्चे क्या हो गए हैं? एकदम स्वानि निद्रा बिल्कुल है, स्वानि निद्रा, लेकिन उनकी स्वानि निद्रा पुस्तकों के लिए नहीं होती है, उनकी स्वानि निद्रा होती है मोबाइल के लिए। जगे होते हैं वो लोग, आंखें खुलती है, देखो किसकी मैसेज आ गए, सोशल मीडिया पे वो ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। दूसरी बातें आ गई अल्पाहारी, बिल्कुल आप लोग बहुत कम खाना खाते हैं, जीरो फिगर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग खाना पीना खाएं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तभी आप बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। पहले होता था गृह त्यागी, पहले इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होते थे। आप लोग देखते होंगे अभी कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन में रामायण दिखाया जा रहा था, उसमें देखे होंगे कि बच्चे गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, जहाँ इस तरह का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। अगर 1 मिनट के लिए बिजलियाँ खत्म हो जाती है, चली जाती है, जनरेटर ऑन नहीं होता है, तो आप लोग की तुरंत आवाज़ आ जाती है कि गर्मी लग रही है। तो आप लोग इन सब चीज़ों पर थोड़ी सी कमांड करें और जब तक अपने ये जो आप लोग का लाइफ स्टाइल जो है, हेल्दी लाइफ स्टाइल बना लिए हैं, उस चीज़ों पे आप लोग कंट्रोल करें और इस चीज़ों को अपनाएं। अगर ये पांच चीज़ें हैं जो विद्यार्थी के पंच लक्षणम है, उस चीज़ को अगर अपना के चलेंगे तो डेफिनेटली माय डियर चिल्ड्रन, आप एक सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और मुझे उम्मीद है कि ये जहाँ जितने भी हमारे साइंस वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, यू ऑल आर द फ्यूचर एंड शेपर ऑफ द कंट्री। आप लोग इन चीज़ों को पर ध्यान दें और अपना बहुमूल्य समय देश के विकास में लगाएं। थैंक यू सो मच। एक हेलो बात बता दें आप लोगों को कि गरुड़ पर हमारे DN चौधरी भागलपुर यूनिवर्सिटी TNV कॉलेज के प्रोडक्ट है, 1 रुपया 99 पैसे में 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 1 रुपया 99 पैसे में
और वही प्रोफेसर हैं, इनका अपना अनुसंधान है। हम चाहेंगे कि मैडम जो आंसर दी उस पर कुछ और विस्तृत जानकारी दें। चौधरी साहब। धन्यवाद कृष्णा जी। थोड़ा सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि गरुड़ पक्षियों के बारे में एक सवाल था। एक गरुड़ की एक प्रजाति है जिसको हम लोग हारगिला या बड़ा गरुड़ कहते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी ये पूरे विश्व में 3 ही जगह पर मिलती है, एक आसाम, दूसरा बिहार और तीसरा कंबोडिया। इसकी संख्या कभी घटते घटते 500 पर आ गई थी 2006 के आसपास। फिर हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी जो विश्व में सबसे अधिक संख्या भागलपुर जिले में है, और उसका अब माइग्रेशन मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में भी होने लगा है। और अभी टोटल संख्या इसकी 1700 से 1800 है, जिसमें 700 से 800 लगभग भागलपुर जिले में है। उसको हम लोग बड़ा गरुड़ कहते हैं। छोटा गरुड़ इधर आसपास में भी है, उन दोनों में काफ़ी भिन्नता है, और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, विलुप्तप्राय जीव है, और ये पूरे विश्व में ये विलुप्तप्राय है। तो कंबोडिया में इसकी संख्या है 150 से 200 बची है। आसाम में इसकी संख्या अभी फिलहाल 500 से 600 है, और भागलपुर जिले में जहां हम लोग वर्ष 2006 से इसके कंजर्वेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वहां इसकी संख्या अभी मोर देन 700 है, और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रजनन स्थली है। तो मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क की, जिसका वैज्ञानिक नाम है लेप्टोप्टाइलस डूबियस, और इसका जो छोटा गरुड़ है वो आसपास में मिलेंगे। उसी को देख करके लोग समझ लेते हैं कि यही गरुड़ है, यही गरुड़ है, लेकिन वो बड़ा गरुड़ और छोटे गरुड़ में काफ़ी अंतर है। मैं बात कर रहा हूँ बड़े गरुड़। धन्यवाद। क्षमा चाहेंगे, एक आवश्यक सूचना है। किन्हीं व्यक्ति के बाइक की चाबी गिर गई है, अगर किन्हीं का हो तो यहाँ साउंड वाले के पास में आके लेने का कष्ट करेंगे। सभी बाल वैज्ञानिकों से आग्रह है कि कृपया वो साइंस के बाहर का प्रश्न न करें। अब संविधान की चर्चा यहाँ क्यों कीजिएगा? यहाँ हम लोग विज्ञान की बात कर रहे हैं, और न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय में हम लोग क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो कृपया ये लास्ट वार्निंग है, नहीं तो उसमें दूसरा प्रश्न रहेगा भी तो जवाब नहीं देंगे। तो कृपया पॉलिटिकल प्रश्न या किसी अन्य तरह के प्रश्न न करें। कनिका दुबे ये क्लास 8 की छात्रा है, शमरॉक स्कूल वेस्ट चंपारण। इनका 5 सवाल है। पहला सवाल है व्हाई डेथ इज इम्पोर्टेंट। पहले मैं बता दूं कि आपके बॉडी का कोई भी सिस्टम जिसके कारण आपका जीवन चलता है, उसमें यदि ब्लॉकेज आ जाएगा तो जीवन बाधित हो जाएगा। यदि वो रिपेयर किया जा सकता है, चाहे दवाई से, सर्जरी से, तो आदमी फिर से चलने फिरने लायक, चाहे फिर से सर्वाइवल स्टेज में आ सकता है। और एक टाइम आएगा कि हर आदमी का अलग अलग है। कुछ आदमी 90 साल, कोई 95 साल, ऐसे भी लोग हैं जो कि 100 के वक्त, तो उनका जो बॉडी का जो ऑर्गन है उस ढंग से फंक्शन करता है। इसलिए लो का मतलब है कि आप में ब्लड की कमी हो गई है, इसलिए आपका प्रेशर लो हो गया है, इसलिए हार्ट भी नॉर्मल से फंक्शन से दूर भाग गया है। तो इसका जवाब यही है, अगर नॉर्मल नहीं है तो या तो वो हाई होगा या लो होगा, और उसका जो स्पंदन होगा हार्ट बीट यानी 75 से 80 और 1 मिनट में वो धड़कन भी स्लो हो जाएगा। धन्यवाद। दिव्या प्रकाश, थैंक यू चौधरी जी। डिस्ट्रिक्ट कैमूर से क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो इस ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट डी ब्रॉगली के द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रकाश यानी लाइट में दोनों तरह का नेचर है। पार्टिकल नेचर है जो आइंस्टीन की थ्योरी से आया था, और दूसरा थ्योरी था वेव नेचर है जो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी के द्वारा आया था, और दोनों को मिला करके ये थ्योरी दिया गया था जिसको कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। दूसरा सवाल है कि लाइट मेक्स थिंग विजिबल। हाँ, लाइट की उपस्थिति में हम चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन लाइट को भी विजिबल क्यों कहते हैं? तो लाइट को विजिबल इसलिए कहते हैं कि लाइट को अगर आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 कलर में बदल जाता है, और 7 कलर का आप नाम ले सकते हैं, 7 कलर का नामकरण कर सकते हैं, इसीलिए उसको विजिबल भी कहते हैं।
हेलो मेडल इधर इधर एक क्वेश्चन का जवाब देना है सर। एक डुअल नेचर ऑफ लाइट पर एक सवाल था बच्चे का, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ उस पर कि ऐसा है प्रकाश की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सभी लाइट के वेव थ्योरी ऑफ लाइट पर एक्सप्लेन होता है। और एक फेनोमेनन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पर या कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट पर एक्सप्लेन होता है। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहली बार देखा, ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर उनकी थ्योरी भी आई, तो ये डुअल थ्योरी ऑफ लाइट आया। और जैसा कि सर ने बताया उसके बाद डी ब्रॉगली ने भी डुअल थ्योरी ऑफ मैटर दिया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। कुछ एक बच्चे कुछ इरेलीवेंट प्रश्न पूछते हैं तो ये ठीक नहीं है, आप रेलिवेंट प्रश्न पूछिए जैसे कि पहले झा सर ने भी कहा। इसमें कुछ एक छोटे छोटे प्रश्न हैं सर, मैं जरा बोल दूं। एक प्रश्न है, मृत शरीर जल में तैरते क्यों हैं, डूबते क्यों नहीं? इसका यह कारण है, डूबने का पहले आप ये जानिए कि डूबने की क्या थ्योरी है। कोई भी